आज हमारा टॉपिक जो है बायोलॉजी 9th क्लास एक्सरसाइज है। चैप्टर 2 की एमसीक्यूज हैं इसके अंदर बुक के। इनकी स्टेटमेंट को समझ के थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, बजाय जस्ट टिक लगाने के। वो हर एक के पास लगे होते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स रिप्रेजेंट ब्रॉडेस्ट रैंक। ब्रॉडेस्ट रैंक जो है, वसी रैंक जो है, जिसके अंदर बाकी मजीद चीजें शामिल हो सकती हैं, वो रैंक कौन सा है? वो डी है। डोमेन वाला ऑप्शन जो है वो डी डोमेन है। और इनकी तरतीब क्या होती है? डोमेन, उसके नीचे होता है किंगडम, उसे छोटा रैंक कह लें होगा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड पे स्पीशीज। तो डी के, पीसीओ, एफजीएस, ये जो है शॉर्ट इनकी बनेगी। रैंक्स याद करने का सिंपल तरीका यही है। इस स्टेटमेंट से हट के भी स्टेटमेंट आ सकती है रैंक्स के मतलब। विच करेक्टरिस्टिक यूनिक, यूनिक जो करेक्टरिस्टिक है किसकी? आर्किया की, डोमेन आर्किया की यूनिक करेक्टरिस्टिक जो है वो कौन सी है? वो होती है इनका एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वाला। ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सेल वॉल और न्यूक्लियस प्रेजेंस, ये वो जो है इनका लिंक नहीं है। इनकी खास जो है करेक्टर यूनिक, वो एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है। अब जो है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड, तो ये अहम जो है नॉट उसने बोल्ड करके लिखा है। नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया, जिस चीज का बैक्टीरिया से तल्लक नहीं है वो चीज आपने टिक करनी है। तो ये कंफ्यूज होंगे बच्चे कुछ पहली स्टेटमेंट के साथ, तो इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। कुछ जल्दबाजी में ये लगाएंगे बहुत सारे। तो असल इसमें है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ये इसका तल्लक नहीं है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का तल्लक क्लोरोप्लास्ट का बैक्टीरिया से नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डोमेन यूकरिया। यूकरिया जो डोमेन है उससे कौन रखता है? एशेरिचिया कोलाई, ये जो है इकोलाई इसको बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से है, ठीक, ये भी नहीं है। और कोरोना वायरस, वायरस तो शामिल ही नहीं है यूकरिया के अंदर, नन ऑफ दीज भी नहीं। तो ये यीस्ट जो है ये बनता है फंजाई किंगडम जो है उसके अंदर है एग्जाम्पल यीस्ट की। तो ऑप्शन जो है वो बी बनेगा। अब जो है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक, की बुनियादी जो खूबी है दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल को डिस्टिंग्विश मुख्तलिफ बनाती है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है, और सिंपली डिफरेंस किस बुनियाद पे होता है? ये न्यूक्लियस की बुनियाद पर। ठीक, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है ये ऑप्शन जो है ये बनाता है यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग बनाता है न्यूक्लियस की मौजूदगी। तो बाकी जो है उनका इररेलेवेंट है, यहां ये डिस्टिंग्विश करने वाला पॉइंट बी होगा। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरली यूनिसेलुलर, तो ये वर्ड जो है प्राइमरली यूनिसेलुलर है। इसका मतलब ये सारे का सारे यूनिसेलुलर की बात नहीं हो रही, ज्यादा इनमें कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। प्राइमरली यूनिसेलुलर है, बुनियादी तौर पर यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, एंड ऑफन हेट्रोट्राफिक, और अक्सर जो है वो हेट्रोट्राफिक होते हैं यानी कि खुराक अपनी किसी और जराए से हासिल करते हैं, खुद तैयार नहीं करते। तो ये करेक्टर जो हैं, नंबर एक यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक भी हैं और हेट्रोट्राफिक हैं। तो ये करेक्टर जो है किस किंगडम से मैच करेंगे? विच किंगडम इंक्लूड्स, तो ये प्रोटिस्टा के करेक्टर हैं। अगर आप देखें यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्राफिक, ये प्रोटिस्टा होगी। वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेट्रोट्राफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्राफिक होते कौन से हैं? जो खुद खुराक तैयार ना कर सके। हेट्रोट्राफिक जो है खुराक के लिहाज से है, दोनों जगह हेट्रोट्राफिक की स्टेटमेंट आई है। तो ये पता हो हेट्रोट्राफिक का मतलब क्या है। हेट्रोट्राफिक ऑर्गेनिज्म जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्राफ्स होते हैं, बाकी जो है फंजाई वगैरह और इनमें से कुछ ये दोनों में शामिल होते हैं, ऑटो में और हेट्रो दोनों में आते हैं। प्रोटिस्टा फंजाई नहीं तैयार करते, तो ये दो टर्म याद हो आपको। तो फंजाई क्यों शामिल नहीं करते हम? वाई आर फंजाई इंक्लूडेड, तो शामिल करते हैं फंजाई को हेट्रोट्राफिक के अंदर। तो इसकी रीजन क्या है? हेट्रोट्राफिक कौन होगा? जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके, कैनॉट प्रिपेयर फूड,
जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकेगा वो हेटरोट्रॉफिक है, तो फंजाई जो है अब्जॉर्ब करते हैं, खुद तैयार नहीं करते। वाई इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम जो है, जैसे किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह, इसमें या डोमेन सिस्टम वगैरह जो है, इनके अंदर क्लासिफिकेशन वायरस की क्यों नहीं की जाती। ठीक, वाई इट इज इम्पॉसिबल, और ये बात क्या है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इनको क्लासिफाई करना। तो कौन सी रीजन है मेन, तो ये पहला जो ऑप्शन है, लैक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, तो यही जो है, अब ये है इसका करेक्ट। सेलुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रॉपर मौजूद नहीं होते। वायरसेस का ये अहम टॉपिक है और इस पे डिटेल से वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी टॉपिक पे चैप्टर 2 की वीडियोस हैं, डिटेल से हर बात समझाई है उसके अंदर। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर वाला जो है, ये ऑप्शन ए जो है, इस वजह से इम्पॉसिबल होता है इनको क्लासीफाई करना। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम। करेक्ट वे कौन सा है राइटिंग, क्या है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का लिखने का करेक्ट वे क्या है, तो वो है, इनमें से पहले देख लो, ये स्पेलिंग दोनों जगह सेम है। ठीक, होमोसेपियंस होमोसेपियंस, लेकिन ये पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि ये उसने इटालिक लिखा है, ऐसे तिरछा लिखा हुआ है इसको। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, देखा और ये बगैर सोचे इसको बी को टिक नहीं करना, दोनों सेम तरह के हैं। तो ये पहला नाम जीनस से, ठीक, दूसरा स्पीशीज से। पहले का ये पहला वर्ड कैपिटल कैपिटल है, ये स्मॉल होगा, तो यहां दोनों कैपिटल लिख दिए हैं उसने, ये गलत है। ठीक, ये दोनों जगह स्मॉल कर दिया इसको, ये भी गलत है। अब ये दोनों मिलते जुलते हैं ऑप्शन, तो ये इटालिक में जो लिखा है उसने बोल्ड करके, ये ऑप्शन है करेक्ट। इसके अंदर भी कुछ लगाएंगे नमूने जो हैं, वो देखते ही होमोसेपियन देखेंगे इटालिक किया है उसको या नहीं किया, ये नहीं देखेंगे। तो बी से बचना है कंफ्यूजन से। तो विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम। अगर आपको साइंटिफिक नेम का पता हो तो आपको ऑर्गेनिज्म की विच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता चल सकती है। इनमें से किंगडम फाइलम का पता चलेगा, नहीं, फाइलम जीनस का नहीं। तो ये सी ऑप्शन जो है ये है जीनस एंड स्पीशीज। जो रैंक में एंड पे आते हैं जीनस और स्पीशीज, वो वहां से नाम बनाया जाता है। ये पहला वर्ड जीनस से, ये वाला, और ये सेपियंस जो है ये स्पीशीज से, इस तरह ये नाम बनता है। तो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जीनस और स्पीशीज के मतलब, बाकी इनमें से कोई नहीं है।